नमस्कार साथियों। श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। ये जो सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों, जो आप लोग पूछते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी तमाम कमेंट रहते हैं कि मैम किस किताब से तैयारी करें, आप बता दीजिए मुझको। फ़ोन भी आते हैं और ये पूछा जाता है कि मैम आपने किस बुक से तैयारी की थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आई हूँ कि मैंने किस बुक से तैयारी करी या आपको किस बुक से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में तमाम लोगों की तमाम किताबें उपलब्ध हैं। अगर किताबों से ही ज्ञान मिलता दोस्तों, जो किताबें बेचने वाला दुकानदार है, सबसे ज़्यादा ज्ञान उसके पास होता। ये बात महत्वपूर्ण है कि किताबों से तैयारी तो करनी है दोस्तों आपको, लेकिन आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि किन किताबों से तैयारी करना है। मार्केट में वो कौन सी सिलेक्टेड किताब है जो आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे तो गाइड के रूप में तमाम किताबें उपलब्ध हैं। प्रिंटिंग की वजह से दोस्तों उसमें गलतियां भी बहुत निकलती हैं। उन गलतियों को आप तब पकड़ पाएंगे जब आप टेक्स्ट बुक से तैयारी करेंगे और खुद का नोट्स बनाएंगे। तो अगर उसमें कुछ गलतियां भी होंगी तो आप उसको जान लेंगे कि हाँ, यहाँ मिस प्रिंटिंग की वजह से गलती है। वो किताबें भी आपको दोस्तों पढ़नी है। हम बताएंगे कि आपको वो किताबें कब पढ़नी है। शुरुआत में आपको किन चीज़ों का अध्ययन करना है, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें आप इकट्ठा करके मत रखिए। आसपास किताबें सजाने से तैयारी नहीं होती है दोस्तों। किताबों का जो है अध्ययन करना पड़ता है और उसको जानना चाहिए कि हमें किस किताब से तैयारी करनी चाहिए। आज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि हम किस किताब से तैयारी करें। दुकानदार होते हैं, वो तमाम तरह की आपको किताबें दिखाएंगे, आप ये ले लीजिए, ये मार्केट में चल रही है, इसको ले जाइए, इसको बहुत लोगों ने खरीदा है। दोस्तों, तो ये भी हम आपको बता दें कि बहुत लोगों के खरीदने से वो किताब अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छी होगी जब आप उसको पढ़ेंगे। और सबसे किताबों की किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप जो कोर्स में जो किताबें चलती हैं, जैसे बीए है, एमए है, उनमें आप ये पता करिए कि थ्योरी के रूप में किन किताबों को चलाया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं दोस्तों, तो उन गाइड बुक से नहीं बनाए जाते, थ्योरी की बुक से ही किताब क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज यही बताएंगे कि जो है आपको किस बुक से तैयारी करनी है, कैसे करनी चाहिए, क्या रणनीति बनानी है आपको अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमारे जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, उनके लिए भी हम ये दोस्तों कहना चाहते हैं कि जो सूचनाएं आयोग से प्राप्त होती रहती हैं बीच बीच में, तो उनसे तो ये ऐसा लगता है कि इस साल तो परीक्षा होना असंभव ही है। ये परीक्षा आपकी अगले साल ही जाएगी। तो उन बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं जो अब तैयारी करना शुरू किए हैं। और पूरी अगर प्राणपण से अगर आप जुट जाइए तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बस ये है कि 4 घंटे पढ़ाई करने से मतलब नहीं है, आप 1 घंटे भी मन लगा करके मेहनत करिए तो वो 4 घंटे के बराबर है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें किन किताबों से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपके लिए टीजीटी के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई बुक है तो वो है भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, जो लिखा है डॉक्टर रीता प्रताप ने। ये सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इस किताब का अगर आपने पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी आधी तैयारी टीजीटी की हो गई। इसमें आप टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज उसका मटेरियल निकालिए। एक टॉपिक को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, वन लाइनर के रूप में, थ्योरी के रूप में, जैसे आपको समझ में आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है, इसका जब आप नोट्स बना लीजिए, जैसे आपने मान लिया प्रागैतिहासिक कला का नोट्स बनाया, आपने उसको पढ़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पढ़ा। अपने दोस्तों से उसको डिस्कस करिए, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। उसको डिस्कस करने के बाद आप यूट्यूब पर वीडियो पढ़ी हुई है हमारी प्रागैतिहासिक कला की, उसमें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है प्रागैतिहासिक कला। मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से प्रागैतिहासिक कला आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया है, वो अगर आपने, लेकिन इसको पहले आप पढ़िए,
पढ़ के अगर आपने उस वीडियो को देखा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, फिर वो चीज़ आपको समझ में भी आएगी बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरह से ये आपको ये किताब पढ़नी है। इसमें दोस्तों मूर्ति कला का इतिहास भी दिया हुआ है, स्थापत्य कला भी इसमें है, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी है। देखिए इन सब में आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है कि आप स्पेशली मूर्ति कला और स्थापत्य कला की कोई बुक खरीद के लाइए। इसका सलाह मैं नहीं दूंगी आप लोगों को कि आप स्पेशल कोई किताब खरीदिए स्थापत्य कला और मूर्ति कला की। किताबें इकट्ठा मत करिए, वरना आप किताबों के बोझ तले दब जाएंगे और आपका फिर पढ़ने का मन नहीं होगा। दूसरी हमारी जो किताब है वो है रूप प्रत कला के मूल आधार, जिसको हम फंडामेंटल के नाम से जानते हैं। इससे भी दोस्तों 4 से 5 प्रश्न रहते हैं। तो इसके बेस को समझने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, किताब को समझना पड़ेगा। तो इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं आर डॉक्टर ए अग्रवाल, ये इसके राइटर हैं। इस किताब को आप मंगा लीजिए और इस किताब का भी अध्ययन आप कर डालिए। इस किताब से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे पीजीटी का पेपर हो चाहे टीजीटी का पेपर हो, उसमें आता ही आता है। और इसके भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उससे तैयारी करिए। यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, ये आपके वेस्टर्न के लिए है। वेस्टर्न से भी 13-14 क्वेश्चन आपके टीजीटी में भी आते हैं और पीजीटी में तो मैक्सिमम उसी से रहते ही हैं। तो इसके लिए भी आपको चाहिए रवि साखलकर की किताब। दोस्तों ये किताब एमए में चलती है, ये किताबें दोनों बीए में चलती हैं। ये टेक्स्ट बुक कही जाती हैं। इन किताबों का अध्ययन आप अवश्य करिए। इसमें एक एक कलाकार जो समय है वो सारी चीजें देखिए और उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। सारी चीजें नहीं, लेकिन जो आपको लगती हैं तो उसको जो है उसमें आप नोट करिए और अपना खुद का नोट्स बनाएं। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि दोस्तों आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स से कभी मत पढ़िए। और दूसरी हमारी किताब है दोस्तों यूरोपियन, ये वेस्टर्न की ही किताब है। ये दोनों आपको वेस्टर्न की, ये तीनों बल्कि ये वेस्टर्न की किताब है पाश्चात्य कला के लिए। आधुनिक चित्रकला का इतिहास एक ये है कि यूरोपीय चित्रकला का इतिहास है। तो ये भी दोस्तों ये रवि साखलकर की है। इस किताब से आप जरूर अध्ययन करिए। वेस्टर्न की भी वीडियो आएगी दोस्तों, मेरी वेस्टर्न के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तीसरी हमारी जो वेस्टर्न के लिए किताब है वो है सौंदर्य, एस्थेटिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये किताबें मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशन होता है इसका, और इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र वाजपेयी। राजेंद्र वाजपेयी इनकी किताब है ये दोस्तों। इसका भी अध्ययन करिए। इसमें प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और कांट उन लोग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसमें भी आपको, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप उनके जो कथन है वो नोट करिए, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो नोट करिए। तीसरी आप ये नोट करिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछा जाता है कि फला दार्शनिक जो है कहाँ का रहने वाला था। बस आपको इस तरह की चीजें उसमें से नोट करनी है। चौथी आपकी ये किताब है जो 5वीं समकालीन भारतीय कला। दोस्तों ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये इससे मैंने तैयारी की थी। मैंने इन सारी किताबों को पढ़ रखा है, इसी से मैंने बल्कि ज़्यादातर तैयारी की है। समकालीन भारतीय कला राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की दोस्तों, ये डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की है। डॉक्टर ममता चतुर्वेदी ने इस किताब को लिखा है। इसमें आपको समकालीन भारतीय कलाकार मिलेंगे, उनके बारे में जो उनकी मेन खासियत है वो आपको मिलेगी। तो समकालीन भारतीय कलाकार अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप ये ममता चतुर्वेदी की किताब लीजिए, इससे आप अध्ययन करिए। दोस्तों मैं आपको वो किताबें दिखा भी देती हूँ। देखिए सौंदर्य की ये किताब है जो डॉक्टर राजेंद्र वाजपेयी की है। देखिए हमारे पास कितनी पुरानी है, पढ़ते पढ़ते पुरानी हो गई है। और ये आपकी आधुनिक चित्रकला का इतिहास है, ये पुस्तक है, ये आप इसे देख सकते हैं। ये रवि साखलकर की है। और समकालीन भारतीय कला, ये समकालीन भारतीय दोस्तों ये ममता चतुर्वेदी की किताब है, आप इसको देख सकते हैं। और
रूपप्रत कला के मूल आधार, ये फंडामेंटल की किताब है, फंडामेंटल ऑफ प्लास्टिक आर्ट, डॉक्टर R. A. अग्रवाल की किताब है ये बुक है ये। और भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास, ये डॉक्टर रीता प्रताप की है। ये पहली बुक जो मैंने लिखी है। दोस्तों, टीजीटी की तैयारी आप इसके बिना मत करिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन किताबों का अध्ययन आप अवश्य करिए। लास्ट में एक बात और बताऊंगी आपको, इन किताबों का अध्ययन करने के बाद जब आपने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए, अध्ययन पूरा कर लिया, आपको सारी चीजें सही सही पता हो गई, तब आपकी बहुत इच्छा है, लोग एक दूसरे का देख करके भी पढ़ाई करते हैं कि उनके पास वो किताब है तो मेरे पास होनी चाहिए, वो किताब बड़ी अच्छी है। तो आप जाइए और वन लाइनर कोई मार्केट से अच्छी किताब लेकर के आइए, वन लाइनर का फिर आप अध्ययन करिए, क्योंकि वन लाइनर का जब आप अध्ययन करेंगे उसमें गलतियां भी होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगे। आप बेस से जो ये बेसिक किताबें हैं उसमें से देख करके आप उसकी गलतियों को पकड़ सकते हैं, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। लास्ट में एक बात और है, वन लाइनर किताबें पढ़ने के बाद दोस्तों आप मार्केट में देख लीजिए, किसी अच्छे प्रकाशन की किताब ले लीजिए जो विगत वर्षों के, जिसमें प्रश्न पत्र हो, एनवीएस, केवीएस, नेट, टीजीटी और पीजीटी, ये सारे विगत वर्षों के प्रश्न भी आप याद कर डालिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। और इतना करने के बाद दोस्तों हम आपसे ये कहेंगे कि मार्केट में जो उपलब्ध है आपकी प्रैक्टिस सेट, उसे लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस सेट सारी एकदम लास्ट में छूइए। अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे दोस्तों तो आप कहीं ना कहीं होपलेस हो जाएंगे। पता चल रहा है आप जब 125 क्वेश्चन के सेट हल कर रहे हैं तो कहीं 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहीं 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपका मनोबल उससे टूटेगा। तो आप जब तक अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक हम आपको सलाह देंगे कि आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ना लगाएं। लेकिन जिस दिन आपने अपने सारे कोर्स को कंप्लीट कर लिया, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आपके लिए अनिवार्य है लगाना। जब आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 115 से ऊपर सही होने लगे, 115, 120, 122 और 118, 19, इस तरह से जब क्वेश्चन आपके सही लगने लगे, सही होने लगे उसमें, तब आप अपने लिए सिलेक्शन की दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़िए और खूब मन लगा करके पढ़िए, और जैसे मैंने बताया है उस स्ट्रेटजी को अपना करके आप इस कंपटीशन को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। नमस्कार सर।